तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ टैली प्राइम के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं या अकाउंट सीख रहे हैं तो टैली प्राइम एक बेहतरीन टूल है। यह अकाउंट मैनेज करने से लेकर इन्वेंट्री और टैक्स रिपोर्ट तैयार करने में भी मदद करता है। तो टैली स्टार्ट करने से पहले बिजनेस के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट क्या होते हैं ये समझते हैं। फर्स्ट हमारा है व्हाट इज द कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे बिजनेस में हम लगाते हैं, इट मीन्स इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को कैपिटल कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारा है वाउचर। जिन चीज़ों पर हम अपना हिसाब किताब करते हैं उन चीज़ों को वाउचर कहा जाता है। फर्स्ट हमारा वाउचर है परचेस वाउचर, जिसका शॉर्टकट की F9। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी तरह का गुड्स खरीदने के लिए परचेस वाउचर का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा है सेल्स वाउचर, जिसका शॉर्टकट की है F8। किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेल्स वाउचर में एंट्री किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा है रिसिप्ट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की F6। जो भी पैसे हमारे कंपनी में आते हैं उस एंट्री को रिसिप्ट वाउचर में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कुछ प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो पैसे की प्राप्ति होती है उसे टैली लैंग्वेज में रिसिप्ट कहा जाता है। और नेक्स्ट वाउचर हमारा है पेमेंट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की F5। जो भी पैसे हमारे कंपनी से जाते हैं उस एंट्री को पेमेंट वाउचर में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हैं और उसके बदले में जो पैसे हम पेड करते हैं उसे टैली भाषा में पेमेंट कहा जाता है। और नेक्स्ट वाउचर हमारा है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट की F4। और कॉन्ट्रा वाउचर में 3 टाइप्स की एंट्री किए जाते हैं। फर्स्ट हमारा है डिपॉजिट, कैश टू बैंक। सेकेंड हमारा विड्रॉ, बैंक टू कैश। और थर्ड हमारा है ट्रांसफर, बैंक टू बैंक। इट मीन्स बैंक में पैसे जमा करना हो तो एंट्री हमारा कैश टू बैंक होगा। बैंक से पैसे निकालने हो तो एंट्री हमारा बैंक टू कैश करेंगे। और पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने हो तो हमारा एंट्री होगा बैंक टू बैंक। और ये सारे एंट्रीज इसमें किए जाते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। उसी के साथ नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज लेदर एंड ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, सत्यम को 8,000 का उधार माल बेचा 19/10/2024 को। तो इस एंट्री को टैली में करने के लिए हमें इस नेम का लेजर क्रिएट करना होगा, जिसको एक पर्टिकुलर ग्रुप दिया जाता है। और ग्रुप क्या होते हैं? बिजनेस में हम किसी से माल खरीदते भी है, बिजनेस में हम किसी को माल बेचते भी है, बिजनेस में कुछ खर्चे भी होते हैं और बिजनेस में कुछ इनकम भी होते हैं। ये सभी व्यवहार को अलग अलग रखने के लिए ग्रुप का उपयोग होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सत्यम को 8,000 का उधार माल बेचा 19/10/2024 को। जैसे कि हमारा सत्यम हमारा लेजर हो जाएगा। और इस सत्यम को कौन से ग्रुप में रखना है उसके लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसके ग्रुप भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और ये ग्रुप का मीनिंग क्या होते हैं आगे सीखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है सन्ड्री डेटर्स, यानी देनदार। नॉर्मल लैंग्वेज में जिस भी दुकानदार को माल बेचते हैं उसे कस्टमर कहा जाता है। उसी तरह टैली भाषा में जिनको भी उधार माल बेचते हैं उसे सन्ड्री डेटर्स करते हैं। यानी जो भी प्रोडक्ट हम लोग जिस भी व्यक्ति को बेचेंगे उस व्यक्ति का टैली में अकाउंट बनाते समय सन्ड्री डेटर्स में रखेंगे, क्योंकि बदले में वो हमें पैसे देगा। और नेक्स्ट हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर, यानी लेनदार। जिस भी दुकानदार से माल खरीदते हैं उसे सप्लायर कहा जाता है। उसी तरह टैली लैंग्वेज में जिनसे भी हम उधार माल खरीदते हैं उससे सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने डेटर्स का देखा, उसी तरह जिस भी व्यक्ति से हम लोग माल खरीदेंगे उस व्यक्ति का भी टैली में लेजर क्रिएट करना होगा और उस पार्टी को हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखेंगे जिसका नेम है सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि बदले में उसे हम पैसे देंगे। नेक्स्ट हमारा इनकम। इनकम यानी किसी भी गुड्स को मार्केट में सेल करने पर जो पैसे प्राप्त होता है उसमें से एक्सपेंसेस को घटाने पर जो राशि बचती है उसे इनकम कहते हैं। इनकम भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इनकम हमारा डायरेक्ट इनकम और नेक्स्ट इनडायरेक्ट इनकम। तो पहला हम देखेंगे डायरेक्ट इनकम क्या होता है। डायरेक्ट इनकम यानी प्रत्यक्ष आय। डायरेक्ट इनकम जिस भी वस्तु का हम बिजनेस करते हैं या जो हमारा मुख्य व्यवसाय है उसमें होने वाली इनकम डायरेक्ट इनकम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है तो कंप्यूटर से होने वाली इनकम डायरेक्ट इनकम होगी। वो इनकम कौन से टाइप में आ सकती है? पहला हमारा है कंसल्ट चार्जेस इनकम, प्रोफेशनल चार्जेस इनकम और डिलीवरी एंड फ्रेट चार्जेस इनकम। नेक्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट इनकम, इट मीन्स प्रत्यक्ष आय। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी इनकम होते हैं वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई गोडाउन रेंट पर दिया हुआ है तो उससे प्राप्त होने वाला रेंट इनडायरेक्ट इनकम होगी। या हमने किसी को ब्याज पर पैसे उधार दिए हैं तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याज यानी इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। इनडायरेक्ट इनकम कौन कौन सी होती है? फर्स्ट हमारा है कमीशन रिसीव,
सेकेंड हमारा है इंटरेस्ट रिसीव और थर्ड हमारा है रेंट रिसीव। उसी के साथ नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंसेस, यानी खर्चे कौन कौन से होते हैं। माल के प्रोडक्शन से लेकर उसके बीच में जो भी खर्चे होते हैं वे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट हमारा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेकेंड हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फर्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट मींस प्रत्यक्ष खर्चे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यह वे खर्चे होते हैं जो माल खरीदते वक्त या माल के उत्पादन में करते हैं। किसी भी माल की खरीदी से लेकर इसे बेचने योग्य स्थिति में लाने में जो भी खर्चे होते हैं वे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वस्तु की लागत का एक हिस्सा होता है। वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हमारा है गैस, वाटर एंड ऑयल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, थर्ड हमारा है कैरियज इनवर्ड। उसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रत्यक्ष खर्चे क्या होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यह वे खर्चे होते हैं जिनके संबंध वस्तु के क्रय या उत्पादन से न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय से संबंधित व्यय होता है। ऐसे एक्सपेंसेस का प्रभाव वस्तु की लागत पर बिल्कुल भी नहीं होता, यह हमारे लाभ को कम कर देता है। अब वो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, फर्स्ट हमारा है एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट हमारा है सैलरी, थर्ड हमारा है टेलीफोन एक्सपेंसेस, फोर्थ हमारा है डिस्काउंट और फिफ्थ हमारा प्रिंटिंग एंड सिक्स्थ हमारा स्टेशनरी। बेसिकली आपको समझ में आ गया रहेगा कि टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट क्या होते हैं और अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा उस सभी को टैली में प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है वो सीखने के लिए सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है। तो आप देख सकते हैं टैली यहाँ पर ओपन होकर मिल जाएगा। तो टैली ओपन होने के बाद इंटरफेस कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। इसमें हमें यूज करना है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। राइट जाने के लिए हम राइट एरो का यूज करेंगे और लेफ्ट में जाने के लिए लेफ्ट एरो का यूज करके कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड है, हमें इसका यूज करना है और यहाँ पर एंटर करना है। हमारे टैली में जितने भी कंपनी क्रिएट हुए रहते हैं वो हमें लिस्ट ऑफ कंपनीज में देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास एक भी कंपनी क्रिएट नहीं है तो हमें यहाँ पर एक भी कंपनी नहीं दिखा रहा है। कंपनी बनाने के लिए हमें इसका यूज करेंगे क्रिएट कंपनी, ऊपर जाना है और प्रेस करना है एंटर की। तो कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म ओपन होकर मिल जाएगा जिसमें हमें कंपनी नेम टाइप करना है। तो ये कंपनी नेम हम टाइप कर लेते हैं सत्यम एंटरप्राइजेस, एंटर करना है और एंटर करने के बाद हमें मेलिंग नेम पूछता है जो हमारा सेम रहता है। कंपनी नेम और मेलिंग नेम दोनों हमारा सेम होगा और एड्रेस जो जहाँ पर भी ये कंपनी है वहाँ का एड्रेस टाइप कर देते हैं। सपोज तो राइट साइड हमें सारे स्टेट के लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिसमें हमें जो भी चाहिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्टेट हम लोग डाल देते हैं महाराष्ट्र और एंटर करना। तो ऑटोमेटिकली कंट्री सिलेक्ट होकर आ जाएगा और यहाँ पर पिन कोड फिल करना, जो भी एड्रेस फिल किए उसके हिसाब से। टेलीफोन नंबर इसमें यहाँ पर टाइप कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं, एंटर कर दिए। टैक्स मेल ID भी डाल सकते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। वेबसाइट भी फिल कर सकते हैं यहाँ पर। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग का एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू एंड होता है हमारा 31 मार्च में। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे 1 अप्रैल जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है और बिगिनिंग फ्रॉम जिस भी दिन से कंपनी स्टार्ट करेंगे उस दिन का डेट यहाँ पर फिलअप करेंगे, यानी एंटर करना है। बाय डिफॉल्ट जो है वही रखना है। यहाँ पर पूछ रहा है एक्सेप्ट, यानी एक बार और एंटर करने के बाद हमारा कंपनी क्रिएट हो गया जिसमें लिखा है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। ये आने के बाद हमें बाहर आ जाना है इस पेज से। पेज से बाहर आने के लिए इस कैप का यूज करना है ESC, यहाँ पर कॉर्नर साइड आपको दिखेगा कीबोर्ड में, प्रेस करना है। कंपनी क्रिएट होने के बाद हमें यहाँ पर एक नया पेज देखने को मिलेंगे जिसका नेम है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है गेटवे ऑफ टैली, जिसमें हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। और उसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा नेम ऑफ कंपनी। जो भी कंपनी हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो हमें कहाँ पर मिलेगा, नेम ऑफ कंपनीज में। क्लियर, जो भी कंपनी हम सिलेक्ट करेंगे वो हमें कहाँ पर मिलेगा, नेम ऑफ कंपनीज में। और जैसे कि हमने फाइनेंशियल ईयर देखा था स्टार्ट कब से हो रहा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, और करंट डेट हमारा जो डेट हमारा चल रहा है वो हमारा 1 अप्रैल 2024 जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ऊपर भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जिसमें हमें कंपनी, डाटा,
एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट एंड हेल्प। ये सबका यूज कैसे करना है एक एक करके सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कंपनी। जैसे कंपनी तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन इसी के साथ एक और कंपनी हमें बनाने हैं। तो फिर से गेटवे ऑफ टैली पे होते हुए प्रेस करना है कीबोर्ड से Alt K। यहाँ पर क्या दिखा है, इसका शॉर्टकट की K लिखा है, लेकिन उसके नीचे आप देख रहे हो एक अंडरलाइन भी है छोटा सा, जिसका मीनिंग होता है Alt के साथ K प्रेस करना है। जहाँ पर भी अंडरलाइन जिस भी अल्फाबेट के नीचे दिखे तो वो अल्फाबेट Alt के साथ प्रेस करना होता है। इस अल्फाबेट को प्रेस करने के लिए Alt का यूज करेंगे, Alt K। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है क्रिएट। क्रिएट में जैसे ही एंटर करोगे तो हमें वही फॉर्म फिर से ओपन होगा जिसमें हमने कंपनी क्रिएट करने के लिए फिलअप किया था, राइट। तो नया कंपनी बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे होते हुए Alt K प्रेस करके क्रिएट में जाकर एक नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पर मिलता है अल्टर। अल्टर क्या होता है, जैसे कि हमने कंपनी तो क्रिएट कर लिया, बस बाय डिफॉल्ट जो किसी भी तरह का मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि कंपनी बनाते वक्त एड्रेस गलत हो गया, पिन कोड हमने बाय चांस गलत डाल दिया या फिर स्टेट गलत यूज कर लिया, तो उसको करेक्शन करने के लिए इस अल्टर ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो इसमें एंटर करते ही हमारा कंपनी यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें जो भी चेंजेस करने हैं तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हमें पिन कोड गलत हो गया तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो भी चेंजेस करना है करो। टेलीफोन नंबर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। तो जो भी चेंज करना है करने के बाद इसे यहाँ से एक्सेप्ट करते ही वो कंपनी में चेंजेस हो जाएंगे। 1 सेकेंड Alt K करना है और यहाँ पर मिल रहा है चेंज, यानी कंपनी को चेंज करना है। तो हम लोग नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि चेंज करने के लिए 2 कंपनी की जरूरत होती है। तो क्रिएट में जाता हूँ और यहाँ पर एक और कंपनी टाइप कर लेता हूँ, राजू टेक्सटाइल के नाम से। एड्रेस डाल देते हैं काले, डेट हमने डाल देते हैं महाराष्ट्र, पिन कोड डाल देते हैं हम लोग, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, मेल, ये सब अभी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं क्योंकि ये सब की हमें जरूरत नहीं है। एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो 2 कंपनी हमारे पास आ गई, एक राजू टेक्सटाइल के नाम से और एक सत्यम एंटरप्राइजेस के नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक्टिवेट कंपनी है सत्यम एंटरप्राइजेस है, बट यहाँ पर हमें रखना है राजू टेक्सटाइल। उसे करने के लिए Alt K प्रेस करना है और यहाँ पर जाना है चेंज कंपनी में। इसका शॉर्टकट की आप देख सकते हो F3 लिखा आ रहा है। इंटर करते ही आप यहाँ पर सारे कंपनीज देख सकते हो जो भी यहाँ पर चेंजेस करने हैं। जैसे कि हमें चाहिए राजू टेक्सटाइल, एंटर करते ही वो कंपनी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से चेंज करना है तो 1 सेकेंड Alt K प्रेस करो और चेंज में जाकर यहाँ से कंपनी चेंज कर सकते हैं जो भी हमें रखना है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा है सिलेक्ट कंपनी। अब तक हमने जितने भी कंपनी क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे और जो भी यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करना है वो हम चूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हमारा है शट कंपनी। शट क्या होता है, जो भी हमें कंपनी क्लोज करना है। यहाँ पर देख सकते हो 2 कंपनी वहाँ पर एक्टिवेट है, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, कंपनी को क्लोज करना है। Alt K प्रेस करेंगे और शट में जाने के बाद जो कंपनी क्लोज करना है उस कंपनी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है, वो कंपनी यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर हमें कंपनी वापस लेना है तो फिर से Alt K प्रेस करेंगे और उसी के जस्ट ऊपर मिलेगा सिलेक्ट, यानी जिसका शॉर्टकट की Alt F3 प्रेस करते ही हमने जितने भी कंपनी क्रिएट किए हैं वो सारे कंपनी यहाँ पर देख सकते हो और इसमें से जो भी कंपनी हमें सिलेक्ट करना है वो कंपनी सिलेक्ट करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कंपनी को क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग क्लोज किए हुए कंपनी को सिलेक्ट करके वापस ले सकते हैं। पीछे आने के लिए स्कैप पे प्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरह। तब तक हम ये सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमें पहला हम सीखा क्रिएट कंपनी, जो नया कंपनी बनाने के लिए क्रिएट में जाकर नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा अल्टर, किसी भी प्रकार का चेंजेस करना हो तो अल्टर ऑप्शन में जाकर हम उस कंपनी में करेक्शन कर सकते हैं। और चेंज क्या होता है, जो कंपनी हमारा एक्टिवेट है उसके अलावा कोई और कंपनी एक्टिवेट करना है तो चेंज में जाकर उस कंपनी को चेंज कर सकते हैं। और जो भी हमने कंपनी सिलेक्ट किया हुआ है उस कंपनी को क्लोज करना है तो शट कंपनी का यूज करेंगे और शट कंपनी करने के बाद जो कंपनी हमने क्लोज किया है उसे वापस लेने के लिए सिलेक्ट में जाकर उस कंपनी को वापस हम सिलेक्ट करके रख सकते हैं कुछ इस प्रकार। एक चीज हमें ध्यान रखना है, विदाउट लेजर किसी भी प्रकार का एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते। वो लेजर हमें क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे होते हुए क्रिएट में जाकर लेजर सिलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पर गए गेटवे ऑफ टैली पे होते हुए आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट ऑप्शन और यहाँ पर हमें मिलेगा लेजर। यहाँ पर लिखना है नेम, जैसे कि हमारे एग्जांपल के लिए कुछ लेजर दिए गए हैं जो बेसिक लेजर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। पहला हमारा है कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हम टाइप करेंगे कैपिटल अकाउंट।
यहाँ से एंटर करना है और अलाइज, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करना है, यहाँ पर हमें ब्लैंक छोड़ते हुए एंटर कर देंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है एंटर, यानी ग्रुप, इस कैपिटल अकाउंट को कौन से ग्रुप में रखना है वहां पर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, बट एक बार फिर से बता देता हूँ। बिजनेस में जो भी पैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे को कैपिटल बोला जाता है। और एंटर प्रेस करके यहाँ पर सेव कर देते हैं, कुछ इस तरह से एक्सेप्ट कर देना है, फिर ये हमारा एक लेजर क्रिएट होगा। नेक्स्ट हमारा लेजर है राम, इसका ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पर टाइप कर देते हैं राम, यहाँ पर हम ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। टाइप करने के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड देख सकते हो पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया, जो भी हमें रखना है इसमें से चूज करके ले। सन्ड्री क्रेडिटर यानी जिस भी व्यक्ति से प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं उस व्यक्ति को सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, एंटर करना है और यहाँ पर फिल करेंगे एड्रेस, यानी जिस भी व्यक्ति से यानी जिस भी पार्टी से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका एड्रेस क्या है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग डाल देते हैं थाने, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर थाने डाल देते हैं, एंटर किए, एंटर। यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है, उसका स्टेट भी फिल कर सकते हैं, उसका पिन कोड क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिन कोड डाल सकते हैं, एनीवन जो भी रखना है वो। एंटर करते हुए नीचे आना है, उसको कर देना है यहाँ से सेव। क्या हमारा पास सेकेंड लेजर भी क्रिएट हो गया। तो हमारे पास और भी कुछ लेजर्स है जो हम एक एक करके क्रिएट कर लेते हैं। इस कंपनी को हम प्रोडक्ट सेल करेंगे और इसके अंडर में हमें क्या रखना है, सन्ड्री डेटर। क्या रखेंगे यहाँ पर, सन्ड्री डेबिटर, यानी जो भी प्रोडक्ट हम किसी कस्टमर को बेचते हैं उस कस्टमर का लेजर हम सन्ड्री डेबिटर में रखते हैं। उसका भी एड्रेस यहाँ पर हम टाइप करेंगे काले, और इसको भी यहाँ पर स्टेट रखते हुए पिन कोड फिल कर देंगे, उससे भी सेव कर देना है। नेक्स्ट हमारा है सेल्स अकाउंट, इसे भी रखेंगे सेल्स अकाउंट में। तो ये हमने कुछ लेजर क्रिएट कर लिए और यहाँ से हम लोग पीछे आ जाते हैं। तो गाइस फर्स्ट एंट्री हम करने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर का एंट्री, जिसका शॉर्टकट की आप देख सकते हो यहाँ पर F6 लिखा आ रहा है। टैली में आने के बाद चूज करना है वाउचर, और यहाँ पर आप राइट हैंड साइड देख सकते हो रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की जो F6 लिखा आ रहा है। F6 करने के बाद पहला एंट्री होगा हमारा कैपिटल अकाउंट, जो कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल अकाउंट का लेजर, जो कि हमने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। तो इसमें एंटर कर लेते हैं और जितना अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट करना है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 50,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, एंटर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैश अकाउंट, जिसे चूज करके यहाँ पर नरेशन फिल कर देना है, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी, और एंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट करके एंट्री को सेव कर लेना है। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ गुड्स परचेस करेंगे, इसका शॉर्टकट की आप देख सकते हो, इसका शॉर्टकट की F9। इसे करने के लिए फिर 1 सेकेंड टैली में जाना है और प्रेस करना है F9। F9 करने के बाद हमें इसे वाउचर मोड में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+H प्रेस करना है और यहाँ पर चूज करना है वाउचर। तो हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार ओपन होगा, जिसमें इनवॉइस नंबर पूछता है, इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। डेट बाय डिफॉल्ट रखना है तो रख सकते हैं, या फिर जो अपना करंट डेट चल रहा है वहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ लेजर देखने को मिलेंगे जो हमें लेजर क्रिएट किए थे। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था सन्ड्री क्रिएटर और डेबिटर। जैसे कि मैं बताया था, जिस पार्टी से हमें कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस पार्टी को हमने सन्ड्री क्रिएटर रखना है, और जिस पार्टी को हम लोग कुछ बेच रहे हैं उस पार्टी को सन्ड्री डेबिटर रखना है। तो ये लेजर बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि किस पार्टी को डेबिटर रखना है और किस पार्टी को क्रिएटर रखना है। तो इसमें हमने जिस पार्टी को क्रिएटर रखा था उस पार्टी को हम चूज करेंगे, फिर एंटर करते हुए अमाउंट कॉलम में चले जाना। सपोज हम यहाँ पर 5,000 का परचेस कर रहे हैं तो 5,000 टाइप करेंगे और यहाँ पर एंटर करते हुए नीचे आकर हम लोग नरेशन फिल करेंगे, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, और इसे भी एंटर करके सेव कर लेना है। जैसे कि हमने कुछ प्रोडक्ट परचेस किया, परचेस जो भी खरीदे हुए प्रोडक्ट का हम पैसे देंगे उसका एंट्री हम लोग करने वाले हैं पेमेंट वाउचर में, जिसका शॉर्टकट क्या आप देख सकते हैं F5। इसे करने के लिए 1 सेकेंड टैली में जाना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है F5। ध्यान रखना है जिस भी पार्टी से हमने परचेस किया उसी पार्टी को पेमेंट करना है। तो सपोज हमने सिलेक्ट कर लेते हैं राम, जिससे हमने खरीदा था, और यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हो, जितने का हमने खरीदा था वो यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल रहा है। तो जो हम पेमेंट करेंगे वो अमाउंट यहाँ पर फिल करेंगे। सपोज यहाँ पर हम लोग 5,000 डाल देते हैं और इसे अगेन रेफरेंस रखते हुए कैश में सेव कर लेना है, और नरेशन लिखना है बीइंग क्रेडिटर्स पेड बाय कैश, और इसे भी एंटर करके
एंट्री को सेव कर लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंट्री होगा सेल्स वाउचर का। सेल्स वाउचर में जाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है F8 और इसमें भी कुछ इंटरफेस इस प्रकार देखने को मिलेगा। इसे चेंज करने के लिए कंट्रोल H प्रेस करना है और जाना है वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद हमें यहाँ पर ले लेना है रवि को। रवि क्यों लेना है? क्योंकि इस पार्टी को हमने रखा था संडे डेबिटर और जिस पार्टी को हम प्रोडक्ट बेचते हैं उस पार्टी को संडे डेबिटर रखा है। तो रवि यहाँ पर चूज कर लेते हैं और इसे भी एंटर करके अमाउंट कॉलम में चले जाने के बाद यहाँ पर फिल करना है जो भी सेलिंग अमाउंट होगा वो। जैसे कि हमने 5000 का परचेस किया था और उसे बेचने के लिए हम यूज करेंगे 6000। हमारा मार्जिन रखते हुए प्रोडक्ट को सेल करना है, यानी हम लोग डाल देते हैं 6000। इसे भी यहाँ पर रखते हुए सेल्स अकाउंट डाल के यहाँ पर नरेशन डाल देंगे बीइंग सेल ऑन क्रेडिट। इसे भी एंट्री को सेव कर लेना है। दूसरी चीज, हमें जो प्रोडक्ट हमने परचेस किया था उसके अगेंस्ट में हमने सामने वाले को पैसे भी दिए थे। उसी तरह जो भी प्रोडक्ट हम कस्टमर को बेचेंगे तो कस्टमर से हम पैसे भी लेंगे, उस टाइप का एंट्री हम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रिसीट वाउचर में, यानी जो भी पैसे हमें लेने होते हैं वो एंट्री हम रिसीट वाउचर में करते हैं, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा। उसी तरह से यहाँ पर रिसीट में जाने के लिए F6 प्रेस करना है कीबोर्ड से। अब इस बार हमें जिस भी पार्टी से पैसे लेने हैं उस पार्टी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने रवि को प्रोडक्ट सेल किया था, रवि को सिलेक्ट करेंगे। जितने का भी हमने सेल किया था वो उतना अमाउंट यहाँ पर फिल करेंगे। सपोज हम लोग डाल देते 6000 जितने का सेल किए थे और यहाँ पर कैश लेते हुए नरेशन फिल कर देना है बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और इसे भी एंट्री को सेव कर लेना है। जैसे कि बताया था इसके आप किसी एग्जिट हो से बाहर आ सकते हैं। बाहर आने के बाद हमें गेटवे ऑफ टैली देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी हमने एंट्री पोस्ट किया उसका रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा जस्ट उसके नीचे डे बुक। डे बुक में जाकर हम लोग डेली बेसिस पे एंट्री देख सकते हैं जो कि हमने अभी रिसेंटली एंट्री पोस्ट किए थे। तो पहला हमारा एंट्री था कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, जो बिजनेस से पैसा स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। दूसरी चीज, बिजनेस में जो भी जरूरत के सामान है उसे खरीदने के लिए परचेस का एंट्री पोस्ट करते हैं और उसके साथ परचेस करने के बाद हम साथ ही पेमेंट भी करते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमने खरीदे उस बदले में उसे पैसे भी देना होता है। नेक्स्ट एंट्री हमारा है सेल का। जो प्रोडक्ट हमने परचेस किया था उस प्रोडक्ट को हम मार्जिन रखते हुए सेल्स करने के बाद जो पैसे हमें लेने होते हैं वो हम लोग रिसीव वाउचर में करते। उसके बाद हम देखते हैं बैलेंस शीट, यानी हमारे पास कितने बैलेंस अमाउंट बचे हैं उसको देखने के लिए बैलेंस शीट में जाना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt F1। Alt F1 करते हैं क्या होता है, डिटेल वाइज बैलेंस शीट देखने को मिलता है, जिसमें हमें आपको देख सकते हैं कैश इन हैंड 51,000 दिखा रहा है, यानी जो हमने 5,000 का प्रोडक्ट खरीदे थे उसको हमने 6,000 में बेचकर पैसे लिए, इसलिए हमारा 1,000 प्रॉफिट आ रहा है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हमारे पास 51,000 कैश में अवेलेबल है। अब इस अमाउंट को हमें क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट करने के लिए हमारा एंट्री क्या होगा, कॉन्ट्रा वाउचर का, जिसे करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे होते हुए वाउचर में जाना है। वाउचर में आने के बाद हमें कॉन्ट्रा वाउचर चूज करने के लिए इसका शॉर्टकट की F4, तो प्रेस कर लेते हैं यहाँ पर F4। हमें क्या करना है, कैश डिपॉजिट करना है। तो कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अमाउंट कितना है, 51,000 यहाँ पर दिखा रहा है, जिसमें से हम 3,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करेंगे। कौन से बैंक में, HDFC बैंक चूज कर लेते हैं और इसे यहाँ पर सेव कर देते हैं। यहाँ पर नोट वगैरह कितने का है फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं 6 नोट 500 के, हमारे 3,000 हो जाएंगे और इसको एंट्री को सेव कर लेना है। दूसरी, हमने बैंक में 3,000 डिपॉजिट किया, कल होकर अगर हमें बैंक से पैसे विड्रॉ करने तो हमारा एंट्री होगा बैंक टू कैश। उसे करने के लिए जिस भी बैंक में डिपॉजिट किए तो उस बैंक को चूज करना है, जो कि यहाँ पर 3,000 आपको दिखाया पड़ रहा है। उसमें से हमें 1,000 रुपीज विड्रॉ करेंगे। अगर विड्रॉ करते तो क्या होता है, बैंक से हमें पैसे कैश में मिलते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कैश और इसे एंट्री को सेव कर लेना। उसके बाद एंट्री होगा हमारा ट्रांसफर का। हमारे पास जो बैंक में पैसे बचे हैं उसमें से कुछ अमाउंट हमें एक दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, यानी वन बैंक टू अनदर बैंक। उसे करने के लिए हम फिर से कॉन्ट्रा वाउचर में जाने के लिए F4 प्रेस करना है और सिलेक्ट करना है HDFC बैंक, जिसमें हमें यहाँ पर 2,000 दिखा रहा है, क्योंकि उसमें से हमने 1,000 विड्रॉ किया था। इसमें से हम 1,000 क्या करेंगे, एक अलग बैंक में ट्रांसफर करेंगे, जो कि बैंक का नाम है SBI बैंक। यहाँ पर इसे एंट्री को सेव कर। तो इस तरह से हमने 3 एंट्री किए, डिपॉजिट का, विड्रॉ का और ट्रांसफर का। इसे भी देखने के लिए हम डे बुक में जाकर भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट में जाना है, तो बैलेंस शीट में हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, बैलेंस शीट में गए और Alt F1 किए, जिसमें हमें यहाँ पर दिखा रहा है कैश इन हैंड हमारे पास 51,000 था, जिसमें से हमने 3,000 क्या किए थे, बैंक में डिपॉजिट किए थे। कौन से बैंक में, HDFC बैंक में, जिसमें से हमने 1,000 रुपए फिर से हमने निकाल लिए, जिससे अमाउंट हमारा हो गया 49,000। और जो बचा था हमारे पास HDFC बैंक में 2,000, उसमें से हमने 1,000 रुपए SBI बैंक में ट्रांसफर कर दिए, जो कि 1,000 SBI में और HDFC में 1,000, और हमारे पास जो 49,000 कैश में, ये दोनों मिला का हमारा हो गए 51,000, जो कि यहाँ पर आप टोटल देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से टैली में एंट्री पोस्ट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप देख सकते हो कितने का हमारा प्रॉफिट हुआ,
क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट है 1000 रुपीज का, यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। 5000 का परचेस किया और 6000 में हमने उसे सेल कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया 1000। तो हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल्स है जिसका यूज करके आप स्टडी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो नोट्स में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो पहले हमने सीखा क्रिएट अ न्यू कंपनी, कंपनी को क्लोज करने के लिए शर्ट कंपनी, इसी के साथ डिलीट कंपनी कैसे करना है वो स्टेप्स फॉलो करके कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा था लेजर क्रिएशन, और ये हमारे पास कुछ लेजर्स है जो एग्जांपल बेसिस पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है वाउचर टाइप एंट्री करने के लिए रिसीट वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे, परचेस वाउचर का एंट्री को पोस्ट कैसे करना है, उसी के साथ पेमेंट किस तरह से करेंगे, सेल्स वाउचर के साथ रिसीट वाउचर कैसे पोस्ट करना है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमने किया था कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री, जो कि 3 टाइप्स की एंट्री थे, डिपॉजिट का, विड्रॉ का और ट्रांसफर का, जो अभी हमने किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में और भी डिटेल वाइज सीखने वाले हैं इन्वेंटरी टाइप एंट्री किस टाइप से किए जाते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो लास्ट वीडियो हमने पोस्ट किया MS वर्ड में होम मेनू का ट्यूटोरियल, जिसे आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।